हेलो एवरीवन। आज की कहानी है हनुमान ने सूर्य को फल समझा। एक दिन नन्हे मारुति को सुलाकर माता अंजना फल फूल लाने वन में गई हुई थी। केसरी भी कहीं बाहर गए हुए थे। मारुति की नींद खुली। उसे भूख लगी थी। उसने चारों ओर कुछ ढूंढना शुरू किया पर कुछ न मिला। खिड़की के बाहर एक पेड़ था जिसके पीछे से उगते हुए सूर्य लाल गोले के रूप में दिख रहे थे। मारुति को वह बड़ा आकर्षक लगा। उसने सोचा हो न हो यह कोई लाल पका फल है। इसे खाकर अपनी भूख मिटाता हूँ। और मारुति सूर्य को पकड़ने उड़ चले। पवनपुत्र होने के कारण वह आकाश में उड़ भी सकते थे। पवनदेव ने उसे सूर्य की ओर जाते देखा तो भयभीत हो उठे। उन्होंने सोचा कहीं सूर्य के ताप से यह बालक जल न जाए। मुझे तुरंत इसे रोकना होगा। यह सोचकर हिमालय से बर्फ लेकर वह मारुति के पीछे दौड़े। मारुति और उनके पीछे पवनदेव को आता देख सूर्य ने अपनी किरणें शीतल कर दी जिससे बालक को क्षति न पहुँचे। मारुति सूर्य के रथ पर पहुंचकर उनसे खेलने लगा। उस दिन सूर्य ग्रहण था। तभी राहु सूर्य को अपना ग्रास बनाने आया। मारुति राहु को पकड़ने दौड़े। वह भयभीत होकर किसी प्रकार अपनी जान बचाकर भागा और सीधा देवराज इंद्र के पास पहुंचकर बोला, देवराज, आपने सूर्य को ग्रसने का अधिकार तो मुझे दिया था, फिर यह दूसरा राहु क्यों भेज दिया? आपने आखिर ऐसा क्यों किया? इंद्र असमंजस में पड़ गए। उन्होंने डांटकर राहु को दोबारा सूर्य के पास भेजा। मारुति ने फिर से राहु को देखा तो उसे अपनी भूख
याद आई और वह राहु पर टूट पड़ा। राहु मारुति के तेज से घबराकर रक्षा की गुहार करने लगा। इंद्र ने पुकार सुनी और अपने ऐरावत पर चढ़कर उसे बचाने दौड़े। इंद्र को वेग से अपनी ओर आता देख मारुति ने राहु को छोड़ दिया और इंद्र को अच्छा सा फल समझकर पकड़ने दौड़ा। अपनी रक्षा हेतु इंद्र ने अपने वज्र से बालक पर प्रहार किया। वज्र से उसकी ठुड्डी टूट गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। पुत्र की ऐसी दशा देखकर पवन देव ने उसे अपनी गोद में लिया और पास की एक गुफा में चले गए। बालक को निश्चेष्ट देखकर उनके क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने अपनी गति रोक दी। सृष्टि में हवा बंद हो जाने से सभी जीव जंतु घबरा उठे। उनका दम घुटने लगा। इंद्र घबराकर अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी से मदद मांगने गए। ब्रह्मा जी तुरंत इंद्र को साथ ले गुफा में गए और अपने स्पर्श से उन्होंने मारुति को जीवित कर दिया। देवताओं ने क्षमा मांगी। वायुदेव प्रसन्न हो गए और उनकी गति से सृष्टि खिल उठी। जगत में प्राण वायु का संचार होने लगा। ब्रह्मा जी ने उपस्थित सभी देवताओं से कहा, यह बालक संसार में आपके कार्य साधन के लिए ही अवतारित हुआ है। आप सब इसे वरदान दें। इंद्र ने वरदान देते हुए कहा, मेरे वज्र से इसकी हनु, संस्कृत में हनु अर्थात ठुड्डी टूट गई। इसलिए आज से इसका नाम हनुमान होगा और मेरे वज्र के प्रहार को भी यह सहज ही सहन कर लेगा। यह वज्रदेही होगा। सूर्य ने कहा, यह इच्छा रूपधारी होगा। मैं इसे अपना शतांश देता हूँ। समय आने पर मैं इसका गुरु बनूंगा। वरुण देव ने अपने पाश और जल से निर्भय होने का आशीर्वाद दिया। कुबेर, विश्वकर्मा सभी ने
वर दिए। ब्रह्मा ने उसे ब्रह्मशास्त्र और ब्रह्मपाश से मुक्त होने का आशीष दिया। यमराज ने भी आगे बढ़कर अपना आशीर्वाद देते हुए कहा, मारुति को उनका मृत्युपाश भी कभी नहीं बांधेगा। यह बालक अमर होगा। मारुति हनुमान ने सबको प्रणाम कर उनका आशीर्वाद शिरोधार्य किया। सभी देवता अपने अपने धाम चले गए और मारुति अपने माता पिता के पास सकुशल लौट आए।